नमस्कार। एक बार फिर से फर्स्ट पेज झारखंड के तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम लाइव हैं और इस वक्त हम झारखंड की बात कर रहे हैं। बिहार में खेला खत्म हो चुका है, लेकिन अब झारखंड की बारी है और झारखंड में इस वक्त की जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है वो तस्वीर है बिहार के साथ साथ देश की सियासत को भी चौंकाने वाला है। दरअसल ये एक्शन ईडी का है और बिहार भी ईडी के एक्शन से छूता नहीं है। अभी पिछले 48 घंटे में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ईडी दफ्तर में 8-8 घंटा से ज्यादा वक्त गुजार के आए हैं, 8 घंटा से ज्यादा सवालों का जवाब दे के आए हैं। और आज हेमंत सोरेन 8वीं सम्मन के बाद पहले ईडी को पूछताछ के लिए मंजूरी देते हैं। ईडी के अधिकारी उनके घर में जाते हैं, पूरे दिन पूछताछ होती है, लेकिन ईडी के अधिकारी कहकर बाहर निकलते हैं कि अगले दिन फिर आएंगे। फिर 31 जनवरी की तारीख जो है वो तय की गई थी और आज पूछताछ फिर से शुरू हुई है। लेकिन इस पूछताछ के पहले झारखंड की सियासत पूरी तरीके से गरमाई हुई है। झारखंड में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हेमंत सोरेन खुद इन तमाम परिस्थितियों से अवगत थे, लिहाजा उन्होंने अपने विधानमंडल दल की बैठक, अपने सहयोगियों की बैठक उन्होंने पहले बुला ली और किसी भी वक्त अगर परिस्थिति उनके अनुकूल नहीं होती है तो वो बड़े फैसले ले सकते हैं। और इस बड़े फैसले के बीच हेमंत की क्या कुछ तैयारी हम समझेंगे। झारखंड में वरिष्ठ पत्रकार है मनीष आनंद जी, उनसे समझते हैं, हमारे साथ मौजूद है। मनीष जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। झारखंड के अंदर क्या कुछ हालात बने हुए और हेमंत सोरेन को लेकर जो अपडेट निकल के सामने आ रहे हैं कि हेमंत सोरेन के जो सीएम आवास का बंगला है वहां से जो कारकेट है वो बाहर निकाल दिया गया, सीएम आवास की जो गाड़ियां होती हैं। जी, इस तरह की बात सामने आई है कि मुख्यमंत्री का जो कारकेट है वो सीएम आवास के बाहर निकला है और सीएम हाउस से लेकर राजभवन तक जो है वो हलचल तेज हो गई, एक्टिविटी बढ़ गई है। एक बात ये कही जा रही है कि जो टूरिस्ट बस सीएम हाउस के अंदर अब से करीब 1 घंटे पहले अंदर गई है, ये बात कही जा रही है और ये माना जा रहा है कि इन बसों में जो है वो सत्ता पक्ष के विधायक बैठ के जाएंगे राजभवन। लेकिन एक बात ये भी कही जा रही है कि राजभवन की तरफ से जो है राज्यपाल ने अभी तक सत्ता पक्ष के विधायकों को मिलने का समय नहीं दिया है। लेकिन सत्ता पक्ष ने अपनी तरीके से जिस तरह से तैयारी और जिस तरह की प्लानिंग की हुई है उसके आधार पर ये बात कही जा रही है कि इन बसों में बैठ के सत्ता पक्ष के विधायक जाएंगे, उसकी तैयारी को लेकर ही जो है सीएम के कारकेट को बाहर निकाला गया है। लेकिन दूसरी बात ये भी चल रही है कि सीएम की गिरफ्तारी हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात कही जा रही है कि सीएम की गिरफ्तारी हो सकती है, इसलिए कारकेट को बाहर निकाला गया है। उस तरह इसलिए ही पूरी तैयारी की गई कि अगर ऐसी स्थिति, ऐसी नौबत आती है तो जो सत्ता पक्ष के विधायक है वो राजभवन जा सके, राजभवन मार्च करेंगे और वहां राजभवन परेड के बाद वो अपना जो नंबर्स है वो नंबर्स देंगे। और जो 2 नाम जो मुख्यमंत्री के तौर पे जिनकी नाम मीडिया रिपोर्ट्स में चल रही है, जिनका नाम आया है, एक नाम कल्पना सोरेन का है जो मुख्यमंत्री की पत्नी है, उनके नाम पर हुई थी। कल शाम को भी ये बात सामने आई थी कि कल्पना सोरेन के नाम पर सहमति बनी है। कल दोपहर में जो विधायक दल की बैठक हुई थी उसमें खुद कल्पना सोरेन मौजूद थी, लेकिन कल शाम के जो विधायक दल की बैठक थी उसमें कल्पना सोरेन मौजूद नहीं थी। तो ये बात भी आई कि उस बैठक में एक सादे कागज पर सभी विधायकों का समर्थन से साइन लिया गया, हस्ताक्षर लिया गया है। और स्थिति ऐसी अगर बनती है कि मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी होती है तो उस समर्थन पत्र को लेकर राजभवन जाया जा सके। लेकिन जिस तरीके से कल कल्पना सोरेन की जेठानी और हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन जो जामा से विधायक हैं, उनका एक बयान मीडिया में आया कि उन्होंने कहा कि अगर कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बनती है तो वो उनको मंजूर नहीं करेंगी, उनका विरोध करेंगी। तो जब ये सीता और उन्होंने अपने तरीके से अपनी बेटी जो दुर्गा सोरेन की बेटी है और सीता सोरेन की बेटी है, हेमंत सोरेन की भतीजी हुई, उनके बारे में सीता सोरेन ने कहा कि मैं चाहूंगी कि अगर स्थिति ऐसी बनती है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना पड़ता है तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने बड़े भाई दुर्गा सोरेन की बेटी को आशीर्वाद दें, उनको मुख्यमंत्री बनाए। तो उसके बाद एक आज जो सुबह में विधायक दल की बैठक एक तरह से कह सकते हैं कि हुई है, क्योंकि विधायक सुबह से ही करीब 12 बजे से सीएम हाउस पे जमा होना शुरू हुए थे और 12 से 1 के बीच में लगभग सभी विधायक जो है वो सीएम हाउस जम गए। उस समय एक बात कही जा रही है कि उस समय एक और कागज पे साइन कराया गया, यानी 2 कागज पे साइन कराया गया कि अगर कल्पना सोरेन के नाम पर सहमति नहीं बनती है तो एक नाम जो पार्टी के सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं, मंत्री हैं, चंपई सोरेन, उनके नाम पर भी एक हस्ताक्षर कराने की बात कही जा रही है कि उनके नाम को लेकर भी एक हस्ताक्षर करा लिया गया कि अगर कल्पना सोरेन के नाम पर सहमति नहीं बनती है तो प्लान बी के तहत एक सेफ साइड लेके
चंपई सोरेन का भी नाम आए। ये सब बातें अभी पिछले कई घंटे से इस तरह की बातें कही जा रही है। लेकिन मुझे गणेश लगता है कि जिस तरीके से सहमत का खेल दोनों तरफ से खेला जा रहा है, केंद्रीय एजेंसी तो अपना काम कर रही है, लेकिन बीजेपी और जो जेएमएम है, हेमंत सोरेन की पार्टी और सत्ता पक्ष की तरफ से, उनके तरफ से एक तरह से साइकोलॉजिकल गेम भी खेला जा रहा है, और दोनों एक दूसरे को साइकोलॉजिकल बीट करने की, राजनीतिक तौर पे एक दूसरे को पस्त करने की भी तैयारी कर रहे हैं, और सहमत का खेल दोनों तरफ से खेला जा रहा है। मनीष जी, जिस तरीके से तमाम वरीय अधिकारियों को मुख्यमंत्री आवास तलब किया गया है, सभी पहुंचे हैं, हेमंत अगर ईडी के साथ बैठे हुए पूछताछ उनसे चल रही है, तो इन अधिकारियों को कौन निर्देश दे रहा होगा? देखिए, कल ही मुख्य सचिव का एक पत्र आया था। उस पत्र में उन्होंने एक जो है वो एक टीम का गठन किया था, जो 20 जनवरी को जो पूछताछ हुई थी, उसमें बहुत सारा विवाद खड़ा हुआ। सीआरपीएफ के ऊपर केस हुई, जेएमएम के सपोर्टर हेमंत सोरेन के सपोर्ट जो है बहुत बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री आवास राजभवन के आसपास पहुंच गए, और बड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी उस समय में पुलिस को, उस भीड़ को, उस जमावड़े को टैकल करने में। तो कल ये डिसाइड किया गया, मुख्य सचिव ने निर्देश दिया गृह मंत्रालय को, राज्य के गृह मंत्रालय को, कि इसके लिए एक विशेष टीम का गठन किया जाए जो लगातार इन सब चीजों को मॉनिटरिंग करते रहे। उसके बाद जो है वो मुख्य सचिव के निर्देश पे एक टीम का गठन हुआ, और पिछली बार भी जब 20 जनवरी को बैठक हुई थी, उस समय भी राज्य के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उस समय भी वो सीएम हाउस में मौजूद थे, गए थे। लेकिन इस बार चूंकि पिछली बार कुछ तरह के सिक्योरिटी को लेकर कई तरह का विवाद हुआ, इसलिए इस बार उन सब चीजों को इस सब तरह की बात। मनीष जी आपको रोकेंगे, सवाल यह है कि क्या हेमंत सोरेन गिरफ्तार भी हो सकते हैं? देखिए, इस तरह की बातें मीडिया रिपोर्ट्स में जरूर आ रही है कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन तैयारी जो सीएम हाउस के बाहर की हलचल है, वो दोनों तरफ इशारा कर रही है। एक इशारा ये कर रहे हैं कि भाई विधायक जो है वो राजभवन जाएंगे, तो उस तरह का हलचल है। सीएम हाउस से लेकर राजभवन के बीच जो अब आधे 1 किलोमीटर का दायरा है, उसमें इस तरह के हलचल चल रही है। दूसरा ये चल रहा है कि अगर गिरफ्तारी हो रही है, उस तरह की भी हलचल चल रही है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो है वो 9 बजे के आसपास ये मामला जो है, पिछली बार भी ईडी की टीम करीब 9 बजे के आसपास जो है वहां से निकलेगी, तो थोड़ा सा और वक्त इंतजार करना पड़ेगा, तो स्थिति स्पष्ट हो सकती है। बिल्कुल, कुछ तस्वीरें मनीष जी दिखा रहे हैं, और उसके बाद फिर हम सवाल वही मेरा है कि क्यों हचपच की स्थिति। देखिए, हेमंत सोरेन की आवाज से गाड़ियों का निकलने का सिलसिला धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। एक एक गाड़ियां अगर बाहर निकल रही है, तो वो मैसेज क्या है? क्योंकि हेमंत सोरेन किसी भी शख्स से बातचीत तो नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि वो ईडी के अधिकारियों के साथ बैठे होंगे, सवालों का जवाब दे रहे हैं अंदर। तो फिर ये लोग इस तरीके से एक्शन क्यों कर रहे हैं? किसको मैसेज देना चाहते हैं, दिखाना क्या चाहते हैं? पहले ये तस्वीरें हम दिखा देते हैं, फिर मनीष जी इसका जवाब आपसे लेंगे। सब लोग अभी आ जाइए। हट ना रे बाबा, तुम लोग गजब कर रहे हो। तो ये तस्वीरें थी जहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है मुख्यमंत्री आवास से लेकर राजभवन तक। मनीष जी, ऐसी कौन सी नौबत, क्या झारखंड की सियासत में पहले से सभी लोगों को पता था कि ऐसा हो सकता है? क्योंकि आज कोई कार्यकर्ता बाहर नहीं है, धारा 144 लगा दिया गया है। देखिए गणेश, जो 2022 अगस्त में जो घटना हुई थी, आपको याद होगा किस तरीके का एक तरह का कह सकते हैं कि राजनीतिक ड्रामा हुआ था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने विधायकों को लेकर कभी पिकनिक स्पॉट पे जा रहे थे, कभी रायपुर चले गए थे। कुछ उस तरह की ही कहानी अभी भी चल रही है, और उस समय भी एक साइकोलॉजिकल जो है वो गेम खेला गया था। अभी भी दोनों तरफ से जो है वो तू डाल में पात वाली स्थिति है, दोनों तरफ से किया जा रहा है। दोनों लोग देखिए, करना तो केंद्रीय एजेंसी को, जो भी निर्णय होगा वो केंद्रीय एजेंसी ईडी को करना है, लेकिन एक बीजेपी और जेएमएम के बीच भी एक साइकोलॉजिकल गेम चल रहा है, दोनों तरफ से चल रही है। वहां बाबूलाल मरांडी और
निशिकांत दुबे अपनी तरीके से ट्वीट कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, वो जेएमएम पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ इधर सत्ता पक्ष की तरफ से भी, जेएमएम की तरफ से भी अपने तरीके से दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। जो 2 टूरिस्ट बसों की सीएम हाउस में एंट्री हुई है, उसके बाद राजभवन के आसपास इस तरह का हलचल देख रहे हैं, इस तरह की गैदरिंग देख रहे हैं, वो उसी रणनीति का, उसी गेम का एक पार्ट है कि अगर ऐसी कुछ स्थिति होती है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं हो सकती कि आप देखेंगे कुछ देर बाद कि ये वहां जो बस गई है, उस बस में बैठ के सत्ता पक्ष के विधायक या तो कोई एक खबर निकल के सामने आ रही है, क्या हेमंत सोरेन को राज्यपाल से मिलने का वक्त मिल गया? नहीं, इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। ना राजभवन को इस तरह का कोई, किसी तरह का कोई मैसेज गया है कि मिलना चाहते हैं मुख्यमंत्री, और ना मुख्यमंत्री ने अभी तक किस तरह की बात की है। ये अभी तक अपुष्ट ही खबर की तरह है, और मीडिया में इस तरह की बातें चल रही हैं, काफी देर से इस तरह की बातें चल रही है कि राजभवन, और जैसे मैंने आपको कहा कि जो विधायकों की परेड की बात हो रही है राजभवन, ये भी अपने तौर पे एक मीडिया रिपोर्ट्स की ही बात है कि टूरिस्ट बस आई है, और नेचुरली है, टूरिस्ट बस अभी सीएम हाउस जाएंगी तो किस लिए जाएंगी, उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रणनीति, कोई बात तो होगी, इसलिए जाएंगे। तो ये एक अनुमान लगाया जा रहा है कि इन बसों में बैठ के विधायक जो है वो राजभवन जा सकते, हो सकता है कि कोई ज्ञापन देना हो ईडी को लेकर या बीजेपी को लेकर, या किसी भी तरह की किसी तरह का ज्ञापन देना हो, उसके लिए भी जा सकते हैं। जो बात आ रही है कि जो है वो अगर मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा तो दूसरे जो मुख्यमंत्री होंगे उनको समर्थन पत्र भी, तो उस तरह की भी बातें हो सकती है कि वो प्लानिंग भी बीजेपी जेएमएम की हो सकती है कि वो भी किया जाए कि अगर समर्थन पत्र देने का हो तो राजभवन जाके अपना समर्थन पत्र दे। तो दोनों तरह की बातें अभी गणेश अपने तरीके से हो रही है, लेकिन एक बात तो सही है कि लेकिन जो खबर निकल के सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राजभवन से समय मिल गया है, लेकिन एक सवाल जो आप बता रहे थे कि वो सवाल वही है कि जब हेमंत खुद ईडी के अधिकारियों के पास बैठे हुए तो उनके बैक में, अगर उनकी गैर मौजूदगी में पूरी पार्टी के साथ कौन, पूरा जो पावर है किसके पास है? देखिए, अभी तो सरकार चलाने का तो सरकार तो अपनी तरीके से चलती है, मुख्य सचिव खुद बैठे हुए हैं, डीजीपी है, तो सरकार अपने तरीके से चल रही है। जो पार्टी की जहां तक बात है तो पार्टी के लिए आप कह सकते हैं कि चंपई सोरेन पार्टी के सबसे वरिष्ठ जो है वो नेता है, और उनका सभी लोग आदर करते हैं। आपने कल देखा होगा कि कल्पना सोरेन ने भी उनका पैर छू के आशीर्वाद दिया था। तो चंपई सोरेन की बात ऐसी है कि चंपई सोरेन की बात सब लोग मानते हैं, पार्टी में भी हेमंत सोरेन खुद उनकी बात को मानते हैं, दादा कहते हैं उनको, बाबा कहते हैं, तो वो उनके बातों को, और अगर ऐसी स्थिति आती है कि हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना पड़ता है, जेल जाना पड़ता है, तो भी कहीं ना कहीं उसको लेकर भी अपने तरीके से प्लानिंग कर ली गई है। अगर फेस की बात करेंगे तो फेस चाहे चंपई सोरेन हो या कल्पना सोरेन हो, लेकिन एक रणनीति की तरह अगर सरकार चलाने की बात हो तो उसमें चंपई सोरेन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाने वाली आने वाले समय में। 6 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, हेमंत सोरेन से सवाल पूछे जा रहे, ईडी का लगातार सवाल का जो सिलसिला है वो सवालों का सिलसिला जारी है, लेकिन क्या लगता है कि झारखंड के ऊपर जो संकट का बादल हेमंत सोरेन पर मंडरा रहा है उसके छटने की उम्मीद कब तक है? देखिए गणेश, आज का दिन जो है वो आने वाला 1-2 घंटा मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछली बार भी 9 बजे तक हुए थे। हालांकि जेएमएम के जो केंद्रीय महासचिव हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, उन्होंने केंद्रीय एजेंसी ईडी पर एक बड़ा आरोप लगाया था कि 7 घंटे तक पिछली बार पूछताछ किया, सिर्फ 16-17 सवाल ही किए, मतलब 7 घंटे में सिर्फ 16-17 ही सवाल किए। उनका कहना था कि अगर पूछताछ करनी थी मुख्यमंत्री से तो उस दिन ही 20 जनवरी को ही कर लेना चाहिए था। ये पूरे प्लानिंग के साथ आए थे कि 20 जनवरी के बाद भी एक दिन आना है, इसलिए ये एक तरह से मुख्यमंत्री को प्रताड़ित करने के लिए ये सब चीज किया जा रहा है। तो अभी अब ईडी फिर कोई मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी करती है या फिर ये पूछताछ यही खत्म हो जाती है या फिर आगे कुछ होता है, तो अभी मुझे लगता है कि समय का 9 बजे के आसपास पिछली बार भी निकली थी और आज भी मुझे लगता है कि 9 बजे के आसपास जो है वो बहुत सारा चीज क्लियर हो जाएगा कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। बिल्कुल मनीष जी, अरे यही वजह है कि जो जानकारी निकल के सामने आ रहा है उसमें बताया जा रहा है कि 9:50 पे जो राज्यपाल हैं उनसे मिलने का समय मिला हुआ है। और इस वक्त की और बड़ी खबर मनीष जी हम आपको बता दें कि जो खबर निकल के सामने आ रही है उसमें यह है कि हेमंत सोरेन कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। ईडी के जो अंदर जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि हेमंत सोरेन पर जो दबिश है वो ईडी की बढ़ती जा रही है और इस दबिश का
सीधे तौर पर हेमंत सोरेन के ऊपर असर दिख रहा है। जो जानकारी आ रही कि किसी भी समय ईडी हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करके ही सीएम आवास से बाहर निकलेगी। देखिए गणेश, इस तरह की तैयारी तो जरूर इस बार ईडी की तरफ से भी की गई है, और जो है राज्य प्रशासन, राज्य सरकार, उसने भी अपनी तरीके से पूरी तैयारी की है। इस बार जैसे पिछली बार किसी विशेष दल का गठन नहीं किया था, इस बार स्पेशल एक तरह से कह सकते हैं कि टीम का गठन किया है, जिसमें राज्य के सबसे सीनियर आईएएस ऑफिसर और आईपीएस अधिकारियों की 3 सदस्यीय टीम इस बार बनाई गई है। और इस बार पिछली बार जो ईडी की टीम आई थी तो एक साधारण कारकेड के साथ उनको किया गया था। इस बार खुद सिटी एसपी जो रांची के हैं वो उनको एस्कॉर्ट करते हुए जो है वो ईडी ऑफिस से लेकर सीएम हाउस तक पहुंची है। और इस बार काफी बड़े संख्या में जो है वो बहुत बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की इस बार तैनाती की है, पुलिस फोर्स तैनात की गई है। और इस बार ये बात कही जा रही है कि सीआरपीएफ के भी जवान जो आए हैं वो इस बार हेलमेट और अपने तरीके से कैमरा, जो फेस कैमरा होता है वो भी लगा के आए हैं। तो उन लोगों ने भी अपनी तरीके से पूरी तैयारी कर ली है कि किस तरीके का अगर ऐसी स्थिति आती है कि मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी होती है तो किसी तरह की कानूनी अड़चन पैदा ना हो, कोई किसी तरह का कोई सिक्योरिटी ब्रीच ना हो, कोई विधि व्यवस्था की स्थिति ना हो, उसको लेकर जो है वो अपने तरीके से तैयारी कर ली गई है। राज्यपाल ने भी इसको लेकर अपना एक संदेश जताया था। राज्यपाल को भी मैं भी कल भी मीडिया से बात करते हुए राज्यपाल ने कहा था कि विधि व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। तो अपने तरीके से, और उन्होंने मुख्य सचिव को भी निर्देश दिया था। ईडी ने भी खुद राज्य सरकार से अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए कहा था कि भाई उसकी सुरक्षा बढ़ा दी जाए। तो पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि पूरी तरीके से सीएम हाउस से लेके राजभवन के इलाके को पूरी तरीके से नाकेबंदी कर दी गई है। बाहर एक धारा 144 पिछले 2 दिनों से। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि देखिए किस तरीके से हेमंत सोरेन को लेकर कभी भी बड़ा फैसला हो सकता है। दिल्ली के अंदर से यह जानकारी निकल के सामने आ रहा है, जो ईडी दफ्तर के अंदर जो लोग मौजूद है दिल्ली में, वो बता रहे हैं कि हेमंत सोरेन को इस बार ईडी अपने साथ लेकर जाएगी। और यही वजह है कि राजभवन के अंदर ईडी के अधिकारियों के एक्शन के बाद सीधे तौर पर जेएमएम के जो नेता है, जो विधायक है, वो चाहते हैं कि वो परेड आज ही करा ले। अगर हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया जाता है तो 42 विधायकों को जो सीएम आवास के अंदर रखा गया उन सभी को लेकर गवर्नर हाउस आने की तैयारी है। और तैयारी इस बात को लेकर भी है कि हेमंत सोरेन की गैर मौजूदगी पे अपनी ताकत दिखाकर जेएमएम अपनी सरकार बचा ले। मनीष जी देखिए, जहां तक गणेश नंबर्स गेम की बात है तो मुझे नहीं लगता है कि नंबर्स गेम का कोई समस्या है। हेमंत, अगर मुख्यमंत्री बदलने की भी स्थिति होती है तो मुख्यमंत्री बदलने की सूरत में सरकार गिरने का कहीं से कोई संकट नहीं है कि सरकार गिर जाएगी। उतनी संख्या है इस गठबंधन के पास। बात सिर्फ साइकोलॉजिकल है कि भाई अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगर जेल जाएंगे तो उस स्थिति में क्या होगा। तो बात वहां जाके अटकती है कि उस स्थिति में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। उसको लेकर 2-3 तरह की, सरकार के ऊपर किसी तरह का संकट नहीं है और सरकार को 6 से 8 महीने ही अब यहाँ बच गए हैं, तो किसी तरह का सरकार गिरने की समस्या नहीं है। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो अगर गिरफ्तारी होती है तो वो एक अलग तरह का समस्या है, क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा जो होगा वो समझिए कि अगर सोरेन परिवार से बाहर का कोई सदस्य बनता है तो ये जरा सा समझिए कि बिहार में जीताराम मांझी वाली स्थिति भी हो सकती है। तो बिहार के बाद झारखंड में भी खेला होने की तैयारी शुरू हो चुका है। किसी भी वक्त जो जानकारी हमारे पास आ रही है उस जानकारी में यह बताया जा रहा है कि किसी भी वक्त हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो सकते हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। किसी भी वक्त ईडी के अधिकारी हेमंत सोरेन को लेकर बाहर निकलेंगे और यह बताया जाएगा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी गिरफ्तार करके लेके जा रही है। और यही वजह है कि हेमंत सोरेन को पहले से इस बात का अंदेशा था। उन्होंने पूरी तैयारी करके अपने विधायकों को, अपने लोगों को उन्होंने बता रखी है। मनीष जी हमारे सहयोगी लगातार वहां से बता रहे हैं, झारखंड के अंदर से जो है वरिष्ठ पत्रकार हैं, लगातार जो झारखंड की सियासत पर इनकी पैनी नजर बनी हुई है। मनीष जी जिस तरीके से बता रहे हैं कि झारखंड में नंबर गेम का है जो बहुत फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अंदरूनी कला परिवार के अंदर हेमंत सोरेन के जो फैसले हैं उस पर इनके परिवार के लोगों ने ही मतभेद जाहिर किया है। मनीष जी जरूर परिवार के अंदर एक मतभेद की बात जरूर है। कल की बैठक में सीता सोरेन भी मौजूद नहीं थी। जो वसंत सोरेन है वो भी, कल 4 विधायक मौजूद नहीं थे। एक वसंत सोरेन जो हेमंत सोरेन के छोटे भाई हैं और दुमका से विधायक है वो भी नहीं थे। रामदास सोरेन वो भी नहीं थे और
एक चमड़ा लिंडा, तो चमड़ा लिंडा के बारे में ये माना जाता है, कहा जाता है कि वो इस तरह के आमतौर पे विधायक दल की बैठक में चमड़ा लिंडा शामिल नहीं होते हैं, लेकिन जब इस तरह की स्थिति आती है कि सरकार पे कोई संकट आता है या नंबर स्कीम की आती है, तो उस समय चमड़ा लिंडा उपस्थित होते हैं। रामदास सोरेन के बारे में जो जेएमएम के केंद्रीय महासचिव है, उन्होंने बताया कि वो बीमार हैं और दिल्ली में उनका इलाज चल रहा है, इस वजह से अस्वस्थ है और इस वजह से नहीं आए। सीता सोरेन के बारे में उन्होंने सुप्रियो भट्टाचार्य ने जरूर ये कहा था कि सीता सोरेन निजी कार्य की वजह से नहीं आए, लेकिन कल शाम होते होते रात कह लीजिए रात में एक आया सीता सोरेन का रिएक्शन कि नहीं, उनको कल्पना सोरेन जो है वो से के नाम से दिक्कत है, उनको सीएम कबूल नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी अगर ऐसी स्थिति आती है कि सरकार को बहुमत साबित करने की स्थिति अगर आएगी, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें से कोई भी अनुपस्थित होगा। अब हेमंत सोरेन से चुनौती लेने की अभी किसी में क्षमता मुझे नहीं लगती कि जेएमएम के अंदर अभी किसी के अंदर है। बिल्कुल मनीष जी, इस बीच वो जिस गाड़ी की आप चर्चा कर रहे थे उसकी भी तस्वीर हमारे पास है, मैं एक बार वो विजुअल चलाते हैं कि देखिए किस तरीके से 10 बजे के आसपास का जो वक्त मिला है, उस समय इन्हीं गाड़ियों से सभी विधायकों को लेकर राजभवन हेमंत सोरेन के जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जो सीनियर विधायक है, वो लेके जा सकते हैं। तो ये तमाम तस्वीरें भी निकल के सामने आ रही थी। मनीष जी, एक और बड़ी खबर, क्योंकि जब इसके पहले ईडी जब दिल्ली के आवास पर हेमंत सोरेन के आवास पर पहुंची थी, उस वक्त रांची में हेमंत सोरेन के आवास और राजभवन के आसपास जिस तरीके से हेमंत सोरेन के जो लोग थे, समर्थक थे, आदिवासी समाज के जो लोग थे, उनकी नाराजगी सड़कों पर दिखी थी। और यही वजह है कि आज धारा 144 लगाया गया है। देखिए गणेश, धारा 144 20 जनवरी को भी लगा था सीएम हाउस और ईडी ऑफिस के बाहर राजभवन के पास, लेकिन इस बार उन सब चीजों को एक तरह से कदे उस सुरक्षा को डबल कर दिया गया है और चौकसी थोड़ी ज्यादा बढ़ा दी गई है। पिछली बार भी जेएमएम की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया था, पैदल मार्च किया गया, मशाल जुलूस निकाला गया, लेकिन किसी तरह के कोई जो कहते हैं तोड़फोड़ या अप्रिय घटना जेएमएम के कार्यकर्ताओं द्वारा नहीं की गई। लेकिन पिछले कल भी जो है वो जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर मार्च निकाला था और राज्य के अलग अलग हिस्सों में वो मार्च निकाले हैं, कहीं बाजार बंद करा रहा है, अपने तरीके से वो नाराजगी दर्ज कर रहे हैं। आज भी उन्होंने जेएमएम के कार्यकर्ता वो मोराबादी मैदान के आसपास इकट्ठा हुए और उन्होंने प्रोटेस्ट किया, लेकिन ऐसी कोई घटना नहीं हुई जिसमें आप कह सकते हैं कि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना जैसी हुई हो, कोई तोड़फोड़ किया हो या ईडी के अधिकारियों के साथ किसी तरह का मिसबिहेव हुआ हो, इस तरह की कोई घटना अभी तक नहीं हुई। लेकिन अपने तरफ से उन सब चीजों को पुख्ता कर लिया है पुलिस मुख्यालय ने, गृह विभाग ने, और इस बार सिक्योरिटी और तेज कर दी गई है और पूरे इलाके को अब एक मीडिया कर्मी और ईडी अधिकारी और पुलिस फोर्स के अलावा किसी को उन इलाकों के आसपास से आने जाने की इजाजत नहीं है। जिनका घर उस एरिया में है, बस उन लोगों को ही इजाजत वहां से आने जाने की दी गई है। और जो सीएम हाउस से राजभवन का इलाका है, अब अभी पूरी तरीके से उसको कह सकते हैं कि घेराबंदी कर दी गई है सुरक्षा बलों के द्वारा। तो ये तमाम जानकारी निकल के सामने आ रही थी और झारखंड के अंदर सियासत किसी भी वक्त नई करवट ले सकती है, क्योंकि झारखंड के अंदर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर ईडी का जिस तरीके से शिकंजा कसा हुआ है, हेमंत सोरेन को लेकर जो जानकारी आ रही है, हम आपको बता रहे हैं कि जो जानकारी आ रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि किसी भी समय हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो सकते हैं। हेमंत सोरेन अगर गिरफ्तार होते हैं तो फिर जेएमएम का अगला कदम क्या कुछ हो सकता है। सरकार बनाने के लिए उनके पास नंबर गेम है, लेकिन चेहरा कौन होगा मनीष जी? देखिए गणेश, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, एक चेहरा तो कल्पना सोरेन का सामने, वो कई चेहरे हैं मनीष जी, लेकिन कौन एक ऐसा चेहरा होगा जिसके ऊपर सभी 42 जो विधायक होंगे वो राजी हो जाएंगे, कोई इनकार नहीं करेगा? देखिए अगर हेमंत सोरेन चाहेंगे तो कल्पना सोरेन के नाम पर भी सबको जो है वो अपना समर्थन देना ही होगा। ऐसी स्थिति तो मुझे नहीं लगती कि ऐसी स्थिति होगी कि कोई समर्थन ना दे। अब वो तो आगे पता चलेगा कि क्या होता है, लेकिन अगर हेमंत सोरेन कह देंगे कि भाई इसको सीएम बनाना है तो बनाना है, ऐसी स्थिति जेएमएम जो है वो हेमंत सोरेन माइनस कर दे तो अभी की स्थिति में जेएमएम कुछ भी नहीं है। बिल्कुल वैसा ही जैसे आरजेडी अगर लालू यादव, तेजस्वी यादव को बाहर कर दे तो माइनस हो जाए, उसी स्थिति में अभी जेएमएम है।
हाँ, हेमंत सोरेन अगर या कल्पना सोरेन खुद मना कर दे कि जब मुझे नहीं बनना है, तो वो स्थिति दूसरी हो सकती है। मुझे एक बात ये लगी कि कल जैसे जिस तरह से दोपहर में कल्पना सोरेन विधायक दल की बैठक पे शामिल हुई थी और मीडिया में ये बातें चलने लगी कि कल्पना सोरेन ही अगली मुख्यमंत्री होंगी, और शाम की बैठक में कल्पना सोरेन शामिल नहीं हुई, तो एक सेफ साइड जरूर लेके चला जा रहा है कि ये कल्पना सोरेन का नाम इतना ज्यादा ना आ जाए, जैसे गैर विधायक होते हुए भी वो विधायक दल की बैठक में थी, तो एक एक इस तरह की ना आ जाए, तो इसलिए एक सेफ साइड लेके दूसरा नाम को भी लेके चला जा रहा है जेएमएम की तरफ से। तो बिल्कुल हेमंत सोरेन को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि किसी भी वक्त हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो सकते हैं, और जो जानकारी आ रहा है उसमें बताया जा रहा है, मनीष जी, ये बड़ी खबर है कि थोड़ी देर में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो सकते हैं और इसकी आधिकारिक तौर पर जानकारी भी निकल के सामने आ सकती है। देखिए, एक जानकारी तो कल भी आई थी गणेश से सामने कि राज्य में जब मुख्यमंत्री के बारे में आप बात आया था कि मुख्यमंत्री लापता है, बीजेपी की तरफ से ये बात कही जा रही थी कि मुख्यमंत्री लापता हो गए, उनका कहीं पता नहीं चल रहा है, दिल्ली से कहाँ अचानक गायब हो गए। तो ये भी बात आ रही थी कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लग सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री ही गायब है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। बिल्कुल वैसे ही एक बात अभी भी ये भी आ रही है कि मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो सकती है। तैयारी तो दोनों तरफ से की जा रही है, तैयारी तो ईडी ने भी अपने तरीके से किया हुआ है और जो राज्य सरकार है उसने भी अपनी तरफ से तैयारी की हुई कि अगर मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी होती है तो किस तरह की तैयारी की जाए, क्योंकि वो सब कुछ तो ईडी के एक्शन पे ही डिपेंड है कि ईडी का जो एक्शन होगा। लेकिन सरकार ने अपने तरीके से जो है वो प्रशासन ने अपने तरीके से पूरी तैयारी कर ली है कि अगर मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी होती है तो किसी तरह के कोई सुरक्षा में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, कोई सिक्योरिटी ब्रीच ना हो, उसकी भी तैयारी कर ली गई है। तो तैयारी अपने तरीके से दोनों तरह से की गई है कि किसी तरह की अगर अप्रिय घटना न हो। अगर मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी होने की नौबत आती है, मुख्यमंत्री गिरफ्तार होते हैं, तो उनको ईडी के अधिकारी है उनको एक सेफ पैसेज देके जो ईडी अपनी कार्रवाई कर सके उसको लेकर भी पूरी तरीके से किया गया। और केंद्र सरकार, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी उस पूरे चीजों पे अपनी नजर रखी हुई है और राज्य के गृह मंत्रालय ने भी गृह विभाग भी इस पूरे चीज पर अपनी नजर रखी हुई है। अचानक लेकिन झारखंड में मुख्यमंत्री आवास और राजभवन के अंदर जो है हलचल बढ़ती जा रही है मनीष जी। राजभवन और सीएम आवास जाने वाली सड़कों पर जो चहलकदमी है वो तेज हो गई है। बिल्कुल चहलकदमी तेज हो गई है और वो मैंने आपको पहले भी बताया कि उस आसपास में या तो मीडिया कर्मी या फिर जो सुरक्षा से जुड़े हुए अधिकारी है या जिनका घर उस आसपास में है, उन लोगों की ही गतिविधियां अभी की गई है। जो कुछ इस तरह का संदिग्ध कोई एक्टिविटी दिख रही है तो उसको पुलिस बल जो वहां तैनात है सुरक्षा में, वो उनको अंदर उस एरिया में जाने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं दे रही है। लेकिन जिस तरीके से सीएम हाउस का गेट खुला और सीएम की एस्कॉर्ट गाड़ी बाहर निकली और 2 टूरिस्ट बस सीएम हाउस के अंदर गई, उसके बाद से इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। और जो सीएम हाउस से राजभवन की जो दूरी है आधे किलोमीटर की लगभग, उस पूरे एरिया पे सबकी नजर है और सब उस एक्टिविटी पे पैनी नजर रखे हुए हैं कि क्या किस तरह की गतिविधि। अगर टूरिस्ट बस में विधायक जाते हैं तो उस पर भी सबकी नजर है, अगर मुख्यमंत्री की गिरफ्तार करने की स्थिति भी पैदा होती है उस पर भी नजर है। तो दोनों तरह की संभावनाएं अभी मानी जा रही हैं और दोनों तरह से अपनी तरीके से तैयारी दोनों तरफ के लोगों ने अपनी तरफ से की है। बिल्कुल, तो मनीष जी हमारे साथ बने हुए थे, लगातार अपडेट दे रहे थे। कुछ और अन्य तस्वीरों के साथ हम बता रहे हैं कि किसी भी वक्त झारखंड की जो सियासत है वो नए रूप नए रंग में दिखाई पड़ सकती है। और अब से कुछ देर बाद एक बार फिर हम जुड़ेंगे और नए अपडेट के साथ आप तमाम दर्शकों को बताएंगे कि आखिर झारखंड की सियासत में बिहार के बाद जो खेला हो रहा है उसका असर कितना पड़ने जा रहा है। फिलहाल इस लाइव में बस इतना ही, धन्यवाद।